हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अजीम अल मुरतबत पैगंबर थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए उन सब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। इसकी वजह यह है कि चंद पैगंबरों के मां सिवा हजरत इब्राहीम ही की नस्ल से सारे पैगंबर आए। हमारे नबी भी उन्हीं की नस्ल से हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी उन्हीं से था। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसारा ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान तो बहुत ज्यादा ही मानते हैं। हर नमाज में आपका जिक्र आता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, वह रास्ती वाले पैगंबर थे, यानी सच्चे और राह ए रास्त पर थे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वह बेशक अल्लाह के फरमाबरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के थे और वह शिर्क करने वालों में से नहीं थे। अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उनको चुन लिया था और सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हमने उनको दुनिया में भी खूबियां दी और आखिरत में भी। यहूदी और नसारा तो उनसे बहुत ज्यादा कुर्बत का दावा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, न वह यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि वह सीधे रास्ते पर थे और तकवा वाले थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सफर करते गुजरी। आज शाम में हैं तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसे बाद उर्दून या फिलिस्तीन में भी गए। हिजाज का दौरा कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबिल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक का नाम बाबिल ही था या इराक के एक शहर का नाम था। आपके वालिद का नाम आजर था। आपके जमाने में लोग बहुत ज्यादा गुमराह थे। हर किस्म की इखलाकी बुराइयां उनमें पाई जाती थीं। आपस में उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। निहायत सख्त दिल थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते, जिंदा इंसान को आग में फेंक देते, कत्ल ओ गारतगरी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने उस कौम के मुकाबले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वह रहीम अल मिजाज और हलीम अत्तबिया थे। रहीम अल मिजाज का मतलब यह है कि आप बहुत रहम वाले थे और नर्म दिल थे, लेकिन आपकी कौम रहम दिल नहीं थी, बल्कि सख्त दिल और जालिम थी। हलीम अत्तबिया का मतलब यह है कि आप बर्दबार और सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आपकी कौम इन सिफात से बिल्कुल महरूम थी। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए इब्राहीम उम्दा नमूना है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी यही सिफात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले और हौसला रखने वाले। एक जगह फरमाता है, सबसे बेहतर दीन दीन ए इब्राहीम है। दीन ए इब्राहीम में तकवा और सच्चाई की दावत दी गई है। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जमाना एक ही था, बल्कि हजरत लूत और हजरत इब्राहीम दूर के रिश्ते के भाई थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से भी बहुत ज्यादा नफरत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद खुद बुत परस्त थे और बुत बनाकर बाजार में बेचते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, तुम बुतों को पूजते हो, तुम गुमराही में पड़ चुके हो। वालिद ने बेटे की बात सुनकर कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक कर रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, देखो, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने जमीन और आसमान बनाया। फिर फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे, न तुम्हारे कुछ काम आ सके? ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरे कहने पर चलो, तुमको सीधा रास्ता बतलाऊंगा। ऐ मेरे अब्बा जान, तुम शैतान की परस्तिश न करो, शैतान रहमान का नाफरमानी करने वाला है। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं अंदेशा करता हूं कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई अजाब ना आ पड़े, फिर तुम शैतान के साथ ही हो जाओ। वालिद ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो? वालिद ने फिर कहा, इब्राहीम, अगर तुम बाज न आए तो मैं तुमको पत्थरों से संसार कर दूंगा। तुम हमेशा के लिए मुझसे किनारा कर जाओ। इब्राहीम ने वालिद की जबानी यह अल्फाज सुनकर कहा, मैं सलाम करता हूं और अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत की दरख्वास्त करूंगा। बेशक अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। अब मैं जा रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा, अपने रब की इबादत से महरूम न रहूंगा। यह कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। एक मर्तबा आपने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। ऐ कौम, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुत को पूज रहे हो। न तो इनमें यह ताकत है कि यह नुकसान पहुंचाए, न फायदा ही पहुंचा सकते हैं। कौम ने कहा, हम अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने उनको भी इसी तरह करते हुए देखा। इब्राहीम बोले,
रब वही है जिसने मुझको और तुम सबको पैदा किया। वही रहनुमाई करता है, वही मुझको खिलाता है, पिलाता है। जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा देता है। आप पर एक दौर ऐसा भी गुजरा जो सरासर इम्तिहानी था। आपने खुद भी अपनी अक्लो फहम से काम लिया। आपने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चांद, सूरज और सितारों को क्यों अपना माबूद समझती है, जबकि यह सब जवाला पजीर हैं। एक मर्तबा आपने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया, यह रब हो सकते हैं। फिर कहा, यह मेरा रब है। जब गायब हो गए तो फरमाया, गुरूब हो जाने वालों से मैं मोहब्बत नहीं रखता। जब चांद को चमकता हुआ पाया तो फरमाया, यह मेरा रब है। जब वह भी ओझल हो गया तो फरमाया, अगर मुझको मेरा रब हिदायत न करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। जब आफताब को देखा तो फरमाया, यही मेरा रब है, यह तो सबसे बड़ा है। जब वह भी गुरूब हो गया तो फरमाया, ऐ कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। मैं सीधे रास्ते पर हूं, शिर्क करने वालों में से नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने किसी के बताए हुए तरीके या बाप दादा के तरीके जो वह करते रहे उन पर अमल नहीं किया, बल्कि आपने अपनी अक्ल सलीम से काम लेते हुए गौर व फिक्र करना शुरू किया। अंधी तकलीद नहीं की। अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल रही। शहर बाबिल की रिवायतों के मुताबिक वहां हर साल मेला लगता था। मेले में लोग तिजारती सामान ले जाकर फरोख्त करते थे। वहां बुत भी फरोख्त होते थे। जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती थीं, इसलिए लोग मेले में जाते। वहां तफरीह का सामान भी मुहैया था। लोग रंग रलियां मनाते, सैर और तफरीह करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए। खरीदो फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई। हर शय जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर कहा, अगर यह बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सके तो यह किस तरह माबूद कहलाने लगे। मामूल के मुताबिक दूसरे साल भी मेला लगा। तमाम लोग मेले में जाने की तैयारियां करने लगे। इब्राहिम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन अब इस साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोले, मेले में जब तमाम लोग चले जाएं तो मैं इन झूठे माबूदों की दुर्गति बनाता हूं। सब मेले में चले गए। मैदान खाली था। बुतखाने के आसपास भी कोई नहीं था। इब्राहिम के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका था। वह बुतखाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। मां सिवा बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया। उसे सही सलामत रहने दिया। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो पुजारी बुतखाने में दाखिल हुए। यह देखकर उन सबको हैरत हुई कि बुत चकनाचूर होकर जमीन पर पड़े हैं। चिल्लाने लगे, यह किसने किया? हो ना हो, इब्राहिम ने किया है। आपस में चर्चा हुई। लोग बरहम हुए। इब्राहिम को बुलाया, उनसे दरियाफ्त किया, हमारे माबूदों को किसने इस हाल पर पहुंचाया है? इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते हो? जिसे अपना माबूद समझते हो वह सब कुछ बता देगा। तमाम लोगों ने कहा, इब्राहिम को बादशाह नमरूद के सामने पेश किया जाए। चुनांचे बादशाह को इसकी इत्तिला दी गई। लोगों ने कहा, यह मामला बादशाह नमरूद के सामने पेश करेंगे और इब्राहिम को सजा दिलवाएंगे। लोग नमरूद के दरबार में पहुंचे। सब ने मिलकर बादशाह से शिकायत की, इब्राहिम हमारे बुतों की तौहीन किया करता है और कहता है कि यह माबूद नहीं बल्कि माबूद कोई और है। इसने हमारे बुतों को तोड़ डाला और हमारे माबूदों के साथ गुस्ताखी की है। इसे सजा दी जाए। नमरूद ने लोगों की जबानी ऐसी बातें सुनकर हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चुनांचे इब्राहिम को शाही दरबार में लाया गया। दरबार में तमाम मुसाहिब और उमरा बैठे हुए थे। नमरूद ने इब्राहिम से पूछा, क्या तू हमारे माबूदों की तौहीन करता और झुठलाता है? क्या तूने हमारे माबूदों को तोड़ा है? बादशाह नमरूद बड़े सख्त लहजे में इब्राहिम से बातें कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुर्रतमंदी के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सब तुम्हारे माबूद ही बता सकते हैं, उन्हीं से पूछ लो तो बेहतर है। शाही दरबार में सरदार, उमरा और मुसाहिब सभी बैठे थे और बादशाह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन रहे थे। सब ने कहा, क्या बुत भी बातें कर सकते हैं? फिर इब्राहिम ने जवाब दिया, जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न ही तुम्हारी आरजू पूरी कर सकते हैं, फिर किस तरह तुम उन्हें अपना माबूद मानते हो? मेरा रब मारता है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूं। जिसे चाहे मौत की सजा दूं, जिसे चाहे रिहा कर दूं। मैं इस मुल्क का हाकिम हूं।
मुझ में यह कौवत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरिक पूर्व से सूरज को निकालता है, तू भी मगरिब पश्चिम से निकाल दे। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों ने शर्मिंदगी से अपने अपने सर झुका लिए। उनमें से एक शख्स ने बादशाह को मशवरा दिया, इस शख्स को जिंदा जला दो ताकि दूसरे इबरत हासिल करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों, तुम इसको अपना माबूद बताते हो जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम सिर्फ एक खुदा की इबादत किया करो। सिर्फ वही इबादत के लायक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। लोगों ने इब्राहिम की बातों पर कान नहीं धरे। बादशाह नमरूद ने भी हुक्म दे दिया, इब्राहिम को आग में जिंदा झोंक दो। चुनांचे आग का इलावा तैयार किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलने का मंजर देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। बुतों के पुजारी भी खुश थे और कहने लगे, हमारे माबूदों को तोड़ने की इब्राहिम को सजा मिलेगी। फिर इब्राहिम को दहकती आग में डाल दिया गया। आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ बिगाड़ न सकी। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलने से बचा लिया। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन उनके लिए अक्सर दुआ करते थे कि वह राह रास्त पर आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुक्म दिया, मुशरिक, काफिर और गुमराही इख्तियार करने वालों के लिए दुआ न करें, क्योंकि उनका बाप भी गुमराह लोगों में शामिल था। इसीलिए दुआ करने से मना किया गया। अल्लाह के नजदीक तो यह कबूल होती है जो मौत से पहले तौबा करे और नेक अमल भी करे। असल ईमान नेक अमल ही है। आपने तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लेकिन गुमराह कौम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वह लोग आपकी जिंदगी के दर पे थे और जिंदगी अजीरन कर रखी थी। आपको सताते और परेशान किया करते थे, जिससे आपका जीना दुश्वार हो गया था। चुनांचे तंग आकर आपने हिजरत करने की ठान ली। सामाने सफर बांधा और फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। रिवायत और तारीख के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आप ही के जमाने में थे। वह भी आपके रिश्ते के भाई थे। वह भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हमराह फिलिस्तीन रवाना हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में भी तबलीग करते थे। फिलिस्तीन में कुछ अरसा कयाम करने के बाद मिस्र रवाना हुए। इस जमाने में मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। मिस्र पर जो बादशाह हुकूमत करता था वह फिरौन कहलाता था। रिवायत के मुताबिक शाही खानदान से आपकी रिश्तेदारी थी। इसका लिहाज से मिस्र में जो बादशाह हुकूमत करता था वह भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। इसीलिए शाह ए मिस्र ने आपकी बड़ी आवभगत की, आपको मानने लगा और मेहमान की हैसियत से ठहराया। आपने शाह ए मिस्र को भी इस्लाम की दावत दी और नेकी का रास्ता बताया। शाह ए मिस्र ऐश परस्त था और गुमराही में मुब्तला था। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजदीक काबिल ए एतिबार नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा कौम ए मदयान से ताल्लुक रखती थी। आप एक नेक खातून थी। हजरत सारा ने हाजरा और उनके बेटे को अपनी नजरों से दूर रखने की ख्वाहिश जाहिर की। सारा की यह तजवीज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए रंजो गम का बाइस बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वह आपकी पहली बीवी थी। अल्लाह ताला ने आप पर वही भेजी, हाजरा और उसके बच्चे को अलग रखो। आपको अल्लाह के हुक्म की तामील करनी पड़ी। हालांकि यह बात आप पर शाक गुजरी, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह के हुक्म के आगे आपने सर झुका दिया। एक रोज आप अपनी छोटी बीवी हाजरा और उसके बच्चे को लेकर किसी अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते एक वादी में पहुंचे जहां चटील मैदान और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। हरियाली का कहीं दूर दूर तक नामोनिशा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मकाम पर पानी भी नहीं था। जिंदगी बड़ी कठिन थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम चुन लिया और वहीं पड़ाव डाला। आप अपने साथ पानी का एक मशकीजा और खजूरों की एक थैली लाए थे। यही उनका खाना था। खजूर और पानी का मशकीजा हाजरा के हवाले किया और कहा, मैं इस मकाम से रवाना हो रहा हूं, तुम्हारा अल्लाह निगहबान है। जब आप जाने लगे तो हजरत हाजरा आपके पीछे पीछे दौड़ी और कहने लगी, इस सुनसान और बियाबान में मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो? मैं किसी के आसरे पर यहां जिंदा रहूंगी? यहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। हजरत इब्राहिम खामोश रहे। जब हाजरा ने बार बार इसरार किया तो आपने फरमाया, मैं यहां अल्लाह के हुक्म पर तुम्हें छोड़ रहा हूं। हाजरा नेक और इबादत गुजार थी। जब अल्लाह का हुक्म सुना तो फरमाया, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा और जिंदा रहने का सामान फराहम करेगा। मुझे आप यहीं छोड़ दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना होने लगे तो हाजरा देखती रही।
इब्राहिम ने इस जुदाई के मौके पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह का हुक्म बजाए आपने अपने प्यारे बेटे और बीवी को छोड़ दिया। यह घड़ी बहुत ज्यादा इम्तिहान की थी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ ऐसी जगह आबाद हो रहा हूं जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है, जहां की जमीन बिल्कुल बंजर है, यहां कुछ पैदा नहीं होता। तू अपने फजलो करम से इस जमीन को इस काबिल बना दे कि यहां फल पैदा हो, ताकि हम तेरा रिज़्क़ खाएं, इबादत करें, नमाज कायम करें और तेरा शुक्र अदा करें। आपने दुआ की और चले गए। हजरत हाजरा तन्हा रह गई। पास में सिर्फ शीरख्वार बच्चा था। कुछ दिनों तक हाजरा सिर्फ खजूरों और पानी के मशकीजे पर गुजारा करती रही। बच्चे को अपना दूध पिलाती। मुनासिब खाना न होने के सबब आप कमजोर होती गईं। सीने में दूध भी खुश्क हो चुका था। बच्चा भी भूखा रहने लगा। हाजरा बच्चे को भूखा देखकर बेताब हो गई। खुद अपने लिए भी खाने को कुछ न था। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे, भूख से रो रहे थे। बच्चे की यह हालत देखकर मां तड़प उठी। दिल में ख्याल आया, कहीं कोई इंसान नजर आ जाए तो ढारस बंधे। आप दौड़ी हुई एक बुलंद मकाम पर चढ़ गई। यह एक पहाड़ी थी जिसका नाम सफा था। दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई नजर न आया। वहां से उतरकर करीब ही एक और पहाड़ी पर चढ़ गईं। इसका नाम मरवा था, लेकिन वहां से भी कोई नजर न आया। हर चार तरफ सिवाय वीरानी के कुछ न था। इसी बेचैनी और बेकरारी के आलम में सफा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 मरतबा चक्कर लगाए। फिर बच्चे के पास पहुंची। देखा कि बच्चे की एड़ी के करीब ही अल्लाह की रहमत से एक चश्मा फूट कर बह रहा है। आप पानी देखकर हैरान हो गईं। अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर पिया। पानी निहायत ठंडा था, जायका भी खुशगवार था। आपने बहते हुए पानी से कहा, जमजम, यानी रुक जा। हजरत हाजरा को पानी मयस्सर आ गया। जहां ठहरी हुई थी, एक रोज वहां से कुछ फासले पर एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने दूर से इंसानी नफ्स को देखा तो उन्हें तजस्सुस हुआ। वह करीब आए तो हाजरा और बच्चे को वहां पाया। उन्हें पानी की भी जरूरत थी। हाजरा से पानी तलब किया। आपने जमजम के चश्मे की तरफ इशारा किया। काफिले वालों ने पानी पिया और मवेशियों को भी पिलाया। इसके बदले हाजरा को खाने के लिए खजूरें पेश की और इस सुनसान बियाबान में रहने का सबब दरियाफ्त किया। हाजरा ने सब कुछ बता दिया। कुछ रोज कयाम के बाद काफिला वहां से कूच कर गया। इसी तरह काफिले आते रहे। कुछ रोज कयाम करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। उनके आने जाने के सबब हाजरा को खाने का सामान मिल जाता। एक मर्तबा बनु जुरहुम का काफिला आया। जब आब ए जमजम देखा तो वहीं पड़ाव डाला और रिहाइश इख्तियार कर ली। उनके पास कसरत से मवेशी भी थे। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए। कबीला बनु जुरहम के आने के बाद आबादी कुछ बढ़ गई और एक बस्ती बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद वहां पहुंचे तो देखा कि इलाके में कुछ इंसान नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल और बीवी हजरत हाजरा से मुलाकात की। इस तरह आपके आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप हाजरा के पास भी रहने लगे। हजरत सारा भी हाजरा की खबर लेने लगी। हजरत सारा के कोई औलाद नहीं थी, जिससे वह अक्सर उदास रहती थी। पहली बीवी के औलाद न होने पर आप भी परेशान रहते थे। आप बेहद मेहमान नवाज थे। जब तक आपके दस्तरख्वान पर मेहमान नहीं होता, आप खाना नहीं खाते। मामूल के मुताबिक आप खाने के लिए मेहमान का इंतजार कर रहे थे कि मेहमान आ पहुंचे। आपने मेहमानों का इस्तकबाल किया और खुश हुए। जब आपने मेहमानों के सामने खाना रखा तो उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया और बैठे रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेहमानों के रवैये पर हैरत हुई। आप मेहमानों के लिए जानवरों को ज़ब्ह करते और भूनकर उनके सामने रखते। इन आने वाले मेहमानों के लिए भी इसी तरह का इंतजाम किया, लेकिन मेहमान खाना नहीं खा रहे थे। आपके जमाने में यह रिवायत थी कि मेहमान के खाना न खाने का मतलब इलान जंग समझा जाता। इसलिए आपको फिक्र लाहिक हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्रमंद देखकर आने वाले मेहमानों ने कहा, आप खौफ न खाएं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। हम फरिश्ते हैं और कौम लूत को उनके गुनाहों की सजा देने आए हैं और आपके लिए भी खुशखबरी लेकर आए हैं। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और पूछा, यह कैसी खुशखबरी है? फरिश्तों ने कहा, सारा के बतन से भी औलाद होने वाली है। यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए और सोचा, मेरी उम्र 100 बरस और सारा की उम्र 80 बरस है। भला इस बड़ी उम्र में किस तरह औलाद की उम्मीद रख सकता है? लेकिन अल्लाह कादिर मुतलका है, वह सब कुछ कर सकता है। वह खामोश रहे। हजरत सारा ने फरिश्तों की बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी,
मैं बुढ़िया हो चुकी हूं और इब्राहिम भी बूढ़े हैं। इस उम्र में किस तरह औलाद हो सकती है? फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह के यहां सब कुछ मुमकिन है। फरिश्तों ने इसहाक के पैदा होने की बशारत सारा को सुनाई। फरिश्तों ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि यह भी कहा, इसहाक का भी बेटा होगा, उसका नाम याकूब होगा। अल्लाह ताला तुम पर रहमत और बरकत करने वाला है, वह तुम्हारी औलाद को सितारों की मानिंद बढ़ाएगा। अल्लाह ताला ने हजरत सारा को औलाद की नेमत से नवाजा। उसका नाम इसहाक था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब हाजरा के पास रहने लगे। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और इम्तिहान में डाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा कि वह अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। 3 रातें ऐसे ही ख्वाब नजर आए। अंबिया के ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते, वही का हिस्सा होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह इस्माइल को कुर्बान करने का मुतालबा कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया। आपने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में तुझे ज़ब्ह करते हुए देखा। यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह तेरी कुर्बानी चाहता है। इस बारे में तेरा क्या ख्याल है? आपने बिला झिझक कहा, अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो मैं अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब बूढ़े बाप ने अपने अरमानों और दुआओं से मांगे हुए बेटे को अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया तो बेटा इब्राहिम का था। उसने फौरन मान लिया और अपनी गर्दन छुरी के नीचे रख दी। रहमत खुदाबंदी ने जोश मारा और आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। इस मौके पर अल्लाह के फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम के सामने मेढ़ा रख दिया ताकि बेटे के बदले उसे ज़ब्ह करे। चुनांचे आपने ऐसा ही किया। यही वह कुर्बानी है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई। आज भी फर्जंदान ए तौहीद इसी निस्बत से इब्राहिम की याद ताजा करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक न कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि तकवा पहुंचता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी इम्तिहान ही में गुजरी। पहली मर्तबा नमरूद ने आपको आग में डाला, आग ठंडी हो गई। दूसरी मर्तबा अपनी बीवी हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को सुनसान और वीरान इलाके में तन्हा छोड़ना पड़ा। तीसरी मर्तबा अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने रहम किया। हम भी इसी तरह अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा कर सकते हैं। अपने अंदर ऐसा जज्बा इस तरह पैदा कर सकते हैं, जो शख्स भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, जो मुफलिसी के आलम में हो और कोई परवाने हाल ना हो ऐसे शख्स की खबरगीरी करना, जो नंगा हो उसे कपड़े पहनाना, जो मर्ज में मुब्तला हो और गरीब हो उसे दवा फराहम करना, मांगने वाले को खैरात देना, अल्लाह की राह में जिहाद करना, वतन की हिफाजत के लिए सीना सिपर होना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहते थे। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल से मिलने के लिए मक्का मुअज्जमा आते रहे। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर की गरज से मक्का तशरीफ लाए। इस वक्त हजरत इस्माइल की उम्र 20 साल थी। बाप ने बेटे से मुलाकात की। इस मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवील अरसे बाद मक्का आए थे। हजरत इस्माइल बाप को देखकर फूले न समाए, खुशी खुशी गले मिले। हजरत इब्राहिम ने बेटे से फरमाया, बेशक तेरे रब ने मुझे उसके घर बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म की फौरन तामील कीजिए। बाप ने फरमाया, रब कायनात ने इस अजीम काम में तुझे मेरी मदद करने का हुक्म दिया है। बेटे ने कहा, मैं हाजिर हूं। चुनांचे काबा की तैयारी के लिए दोनों कमर बस्ता हो गए। रिवायत के मुताबिक काबा की तामीर का काम शुरू हुआ। हजरत जिब्राइल ने रहनुमाई की कि काबा की बुनियाद किस जगह रखी जाए और उसके लिए कितनी जगह घेरी जाए। हजरत जिब्राइल के बताने पर बाप और बेटे ने खुदाई शुरू की। हजरत इस्माइल एक मजदूर के भेस में पत्थर लाकर रखते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर पत्थर रखकर दीवार बुलंद करते। पत्थर बहुत वजनी थे। अल्लाह ने उन्हें कव्वत अता की थी। रिवायत के मुताबिक बुनियादों में कोह-ए-हिरा के पत्थर इस्तेमाल हुए। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई कि ऊंचाई पर पत्थर रखना दुश्वार हो गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद से कहा, कोई ऐसा पत्थर तलाश करो जिस पर खड़े होकर दीवार बुलंद की जा सके। सैयदना इस्माइल ऐसा पत्थर तलाश करके लाए और उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार को बुलंद किया। इसी को मकाम ए इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। इस सख्त पत्थर पर पांव के निशान बन गए। जब दीवार मर्जी के मुताबिक बुलंद हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा,
एक और उम्दा सा पत्थर ले आओ ताकि उसे एक कोने पर नस्ब किया जाए और यह कायदा बना लिया जाए कि तवाफ इसी मकाम से शुरू हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर मिल गया जिससे रोशनी निकल रही थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोशनी देखकर हैरान हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ये पत्थर कौन सा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वह पत्थर है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए हैं। इस पत्थर को एक कोने पर नस्ब कर दिया गया। तवाफ का चक्कर इसी मकाम से शुरू होता है। आइए अपने अंदर रूह ए इब्राहिमी पैदा करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया, पैगंबरों के पिता भी कहा जाता है। उनकी जिंदगी से सीख लेकर हम भी तकवा, सब्र और कुर्बानी के जज्बे को अपने अंदर जिंदा कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में और भी वाकयात आते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। शुक्रिया।